हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की। तो साथ ही जैसा कि इसमें हम लोग आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए ओरिजिनल पेपर शुरू कर दिए हैं। तो इस टाइम हम लोग जो आपका 2024 में पेपर हुआ था 22 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में जो सारे शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे, हर एक अलग अलग शिफ्ट का हम लोग पेपर हल कर रहे हैं। तो कल हमने आपके लिए साथ ही ओरिजिनल पेपर पहला हल दिया था जो कि 22 अप्रैल का पहले शिफ्ट का। तो आज साथ ही देखिए 22 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का पेपर होने वाला है। याद रखिए इसमें हम लोग साथ ही टोटल 43 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जिसमें जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के टोटल फुल पेपर। आपको मालूम होगा कि आर्मी अग्निवीर का पेपर साथ ही 50 क्वेश्चनों का होता है, जिसमें जीके का देखिए भाई 15 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल आपका 50 क्वेश्चन बनेंगे साथी। और टाइमिंग बात करें तो 45 मिनट आपको मिलता है इसमें। ओके, तो टारगेट आज आपका कितना रहेगा साथी? 43 आउट ऑफ 35। यदि आपका टारगेट आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 है, चाहे आप साथी जीडी दे, टीडीएन दे या डब्ल्यूएमपी या क्लर्क, सभी एग्जामों में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेगा साथी। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल पेपर नंबर दूसरे को हल करते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर दीजिएगा। और ओरिजिनल पेपर हल कर लीजिए साथियों, इससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको ये एनालिसिस हो जाएगा किस तरह का आर्मी अग्निवीर में सवाल पूछे गए थे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया है दोस्त। देखिए, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही जलियांवाला बाग पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, ये आपको मालूम होगा। तो किस वर्ष में हुआ था भाई? तो 1919 में हुआ था। तो पहले का हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथ ही सेकेंड क्या पूछा है? भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? बताइए साथी, आपके ओरिजिनल पेपर के सवाल है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है साथी? तो इस टाइम कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी थर्ड क्या दिया है? गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो बताइए साथी, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में दीजिए इस सवाल का राइट आंसर। तो साथी याद रखिए, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, वो भी विशेष रूप से। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, तो इस तरह के आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम में साथी सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है? राजघाट ये किसका स्मारक स्थल है? ये साथी देखिए 4 लोगों का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मारक स्थल है ना, ये जरूर सवाल पूछ देगा। या तो इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी का, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के, इन्हीं चारों जने का जरूर से स्मारक स्थल पूछता है जीडी के बाद के लिए तो आर्मी अग्निवीर में। तो भाई राजघाट किसका स्मारक स्थल है? तो याद रखिए महात्मा गांधी जी की है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? चिल्का झील एक कैसा झील है? तो बताइए, चिल्का झील एक कैसा झील है? तो भाई खारे पानी की झील है, तो चिल्का झील एक खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए साथियों, आपको स्कोर बताते चलना है और आपका जरूर लास्ट में स्कोर बताएंगे कि आपका भाई कितना स्कोर पूरा बना 43 क्वेश्चनों में से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो भाई जो 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, ये कब लागू हुआ था? तो ये 2011 में हुआ था। याद रखिए साथी, डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए साथी, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति साहब, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी या इनमें से कोई भी नहीं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की यदि हम बात कर लेते हैं तो साथी उपराष्ट्रपति होते हैं। तो बी ऑप्शन का आएंगे बिल्कुल राइट आंसर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है साथी? कमेंट बॉक्स में सवाल का राइट आंसर दीजिए सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 8 क्या दिया है? फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बताइए साथियों, 2024 में फरवरी के महीने में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति रितु बहारी बनी है। तो 8 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे साथी? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो साथी अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? राइट आंसर दीजिए। तो भाई साहब ये प्रियंका चोपड़ा जोनास की हैं। याद रखिए ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं।
ओके, उम्मीद करूँगा दोस्तों आप काफ़ी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे होंगे और भाई याद भी कर रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे और आपका दिल गार्डन गार्डन भी हो रहा होगा कि यदि आप तैयारी करते आ रहे होंगे और आपको इस तरह का सवाल मिल जाए तो बताइए। बिल्कुल सेम आपके पेपर में ऐसा ही सवाल पूछा गया था साथी। 22 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फील्ड मार्शल का पद किस सेना में होता है। जब आप मैथ और रीजनिंग और साइंस के सवाल देखेंगे ना तब और भी देखिएगा। फील्ड मार्शल का पद किस सेना में होता है साथी, ये आपका भारतीय सेना में होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। बताइए गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित साथी, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है दोस्त। 1947 में भारत के साथ किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। देखिए 1947 में भारत के साथ किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो साथी किसको हुई थी, पाकिस्तान को भी हुई थी। तो साथी जैसे कि हम लोग में 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस काफ़ी अच्छे तरीके से आज़ादी मनाते हैं, लेकिन देखिए ये कहा गया था जो उस टाइम कि दोनों लोगों को मतलब कि 15 अगस्त के ही दिन अब दोनों का आज़ाद होगा, घोषणा की जाएगी। लेकिन भाई पाकिस्तानियों को रहा ही नहीं गया, उन लोग 14 अगस्त को ही घोषणा कर दिए कि हम लोग आज़ाद हो गए। इसलिए वहाँ देखेंगे 14 अगस्त को ही झंडा फहराया जाता है। लेकिन हमारे देश के मतलब कि उन लोग रह पाएँ, कंट्रोल किए कि हम लोग 15 अगस्त को ही अनाउंस करेंगे, तो तभी से हम लोग के देश में 15 अगस्त को मनाने शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तान वालों को मतलब कि रहा ही नहीं गया, उन लोग एक दिन पहले ही जाके अनाउंस कर दिए, उन लोग एक दिन पहले ही मना देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या होगी। सिंपल सा बात है, तो उत्तर प्रदेश में होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके तो आप अभी इस तैयारी अपनी शुरू कीजिए साथी, क्योंकि देखिए आपका इसका फॉर्म फरवरी के महीने में आएगा और अप्रैल की इस बार शुरुआती एग्जाम होगा। क्योंकि देखिए जो 2023 में हुआ था वो 18 अप्रैल को पेपर हुआ था, 2024 में साथी 22 अप्रैल से। इस बार साथी कम से कम हो सकता है 10 से 11 अप्रैल से हुआ, क्योंकि लास्ट में आपका बहुत एग्जाम में होने वाली है। तो उसको देखते हुए इसका जल्द ही साथी क्या होगा, फॉर्म फरवरी के महीने में आ जाएगा और आपकी एग्ज़ाम भी मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरुआत महीने में होने वाला है। तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए, 2 से 3 महीने बाकी है साथी। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला। 2014 में से भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला। सभी देखिए प्लेयर हैं, तो प्लेयर के मामले में सचिन तेंदुलकर जी सबसे आगे होंगे ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 15 क्या दिया है। विश्व आर्थिक मंच का 54वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। तो विश्व आर्थिक मंच का जो 54वीं बैठक थी साथी कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो दोस्त याद रखिए दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके इसमें करंट अफेयर के सवाल ज़्यादा नहीं आते साथी, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते हैं 15 में से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब साइंस के सवाल 15 मिलेंगे आपको। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। बताइए बेसिक सवाल आप लोग नहीं बता सकते हैं, यदि आप तैयारी करेंगे तो। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है साथी, तो याद रखिए सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 17 क्या दिया है। हाइड्रा प्रजनन द्वारा होता है। तो हाइड्रा प्रजनन साथी किसके द्वारा होता है मेरे भाई, तो याद रखिए नवोदित द्वारा होता है। तो 17 का ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 18 क्या दिया है दोस्त आपका। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। बताइए कौन सा रोग कवक के कारण होता है, राइट आंसर दीजिए। तो भाई दांत जो होता है ना ये कवक के कारण होता है। तो 18 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। बताइए साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो भाई रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ऑप्शन ए। सॉरी भाई ऑप्शन ए कहाँ से हो जाएगा, रेटिनॉल मतलब विटामिन ए को हम देखकर ए लिख दे रहे हैं, ऑप्शन सी होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 20 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है। तो साथी आपको भी लास्ट में स्कोर बताना है, ऐसा नहीं कि अपना स्कोर नहीं बताएंगे, आप लोग स्कोर बताएंगे जरूर कि आपका कितना स्कोर बना। बहुकोशिकीय जीव हैं, इनमें से कौन है बहुकोशिकीय। तो भाई स्पंज जो होते हैं ना ये बहुकोशिकीय जीव हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ओके
चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा था दोस्त आपका, मेथनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। इस बार तो अनुमान लगाया जा रहा है। सर देखिए 50 प्लस मतलब 50,000 प्लस आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा आर्मी अग्निवीर में टोटल भाई, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिए साथियों, बहुत मजा आएगा इसमें। देखिए सबसे पहला पड़ाव आपको एग्ज़ाम ही पास करना है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें मतलब कि अपनी पढ़ाई को न उतना देते हुए टाइम वो केवल रनिंग पे फोकस कर देते हैं। 1600 मीटर भाई, तो आपको अभी देखिए पहला पड़ाव तो पार करना पड़ेगा, वो भी पढ़ाई। अगर पढ़ाई भी आप डेली के साथ मुश्किल से 2 घंटा पढ़ते रहें आर्मी अग्निवीर का, मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर आप पास हो जाएंगे बिल्कुल, कोई भी नहीं रोक सकता। 50 में साथियों 45 तक सवाल सही कर सकते हैं आर्मी अग्निवीर में, ऐसा सवाल पूछता है। ओके, मेथनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, HCOOH होता है, याद रखें HCOOH होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है। डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है, तो साथी सोडियम कार्बोनेट है। तो 22 का बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है मेरे भाई, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। तो कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है, तो साथी ब्रोमीन। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 24 क्या दिया है, पीएच स्केल की खोज किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथी, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो साथी सोरेनसेन ने की थी। किसने, सोरेनसेन ने। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे आप सभी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र पूछ रहा, बता सकते हैं, इतना इजी सवाल पूछेगा। हाइड्रोक्लोरिक एच से शुरू हो रहा है, क्लोर Cl दिख रहा है बस, उसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा ना भाई। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 26 क्या दिया, बल की SI इकाई क्या है। बताइए बल की SI आप लोग नहीं बता सकते, बल की न्यूटन दिया होगा, फोर्स न्यूटन, F बराबर ma होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ओके सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया दोस्त आपका, एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक अपना वेग बढ़ाती है, तो इसका त्वरण मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। यदि आपका साथियों न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, 3 आप फार्मूला याद किए हैं कि नहीं। पहला फार्मूला V बराबर U प्लस AT, पहला। दूसरा साथियों S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तीसरा साथियों V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। देखिए इसमें साथियों एक कार 5 सेकंड में 3 फार्मूला है, तो देखिए टाइम आपके यहाँ साथियों 5 सेकंड दिया है, और इसमें हम कौन सा फार्मूला लेंगे, पहला। क्योंकि देखिए प्रारंभिक वेग साथी, प्रारंभिक वेग मतलब वेलोसिटी, तो साथी प्रारंभिक वेग कितना दिया है, यानी भी कितना दिया, प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और उसके बाद और आपका अंतिम वेग कितना दिया है साथियों, देखिए 10 मीटर से 20 मीटर, 10 मीटर पहला होगा शुरुआत क्या, लास्ट मीटर आपका लास्ट कौन होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका क्या है, कौन सा U, इसमें कितना दिया आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग यानी U, प्रारंभिक वेग मतलब V। ओके तो समय दे दिया, V दे दिया, U दे दिया, हमसे क्या पूछा, त्वरण पूछा, एक्सेलेरेशन पूछा। यदि हम V स्क्वायर AS UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, इसमें साथ ही कौन सा फॉर्मूला है, हमसे एक्सेलेरेशन ही पूछा है, यानी ए पूछा, त्वरण पूछा है। तो देखिए साथ ही यहाँ से एक फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, अपना V बराबर U प्लस AT लगाएंगे। यदि हम यहाँ A को इधर करते हैं तो साथ ही हमारा क्या फार्मूला अलग से बन जाएगा, यदि करेंगे तो V माइनस U बराबर ये आपका T हो जाएगा। देखिए तो अब क्या दिया, V मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए आपका प्रारंभिक कितना हो जाएगा, वेग हो जाएगा ना, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, B अंतिम वेग हो जाएगा ये आपका 10, और T आपका कितना दिया, 5 दिया है। 20 में से 10 घटाएंगे 10, और ये 5, तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा, A बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे सॉल्व के साथ ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके प्रारंभिक वेग आपका साथियों कितना हो जाएगा भाई, और कितना हो जाएगा आपका U होता है, सॉरी यार U होता है, फिर अंतिम वेग क्या होता है, V होता है। सॉरी प्रारंभिक वेग आपका U होता है,
u होता है, अंतिम एक आपका v होता है। तभी तो हमने साथी क्या होगा मतलब चेंज किया, a को इधर लाया जब फार्मूला में से, तो v माइनस यू बराबर आपका t हो जाएगा, अपान में t हो जाएगा। फार्मूला बेस यही आपको याद रखना है। ओके, तो एक्सलेशन इस तरह से आप लोग निकालेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है साथी? तो ये द्रव्यमान से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे सॉल्व का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है? भाई बताइए कौन सा पदार्थ उस बर्तन में का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा ही जाता है भाई? तो तरल, याद रखिएगा, तरल जिस बर्तन में रखा जाता है ना, उस बर्तन के आकार का ले लेता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 साथी, हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है बताएंगे? आपके घरों में हीटर अगर होंगे तो आपको मालूम होगा, तो भाई नाइक्रोम का बना होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका साथी, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या दिया। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आप पहले अपने से हल करें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सॉल्व पूछ रहा है मैथ में। देखिए यदि x अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 8 है तो x का मान क्या होगा? हमेशा अनुपात में दिया रहता है, तो अनुपात में हमेशा साथियों क्या करेंगे आप लोग, बट्टे में लिख लेंगे भाई। इसको क्या करेंगे, बट्टे में लिख लेंगे। जैसे देखिए x अनुपात 4 है तो x बटे 4 लिख दिया, फिर 6 अनुपात 8 है तो हम लोग 6 बटे 8 लिया। आपसे क्या पूछा, x का मान पूछा, यही इसी x का मान आपसे पूछा है। तो चलिए आप सिंपल फॉर्म में पहले कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 हुआ। तो साथ ही इसका 4 से 4 कट जाएगा कि नहीं, तो x कितना बचा केवल बताइए, यहाँ पे 3 केवल बचा कि नहीं, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 नहीं आ जाएगा? बताइए, सिंपल से सीन बी ऑप्शन दिया भी है, 31 का बी ऑप्शन। हमने क्या किया, x अनुपात 4 दिया है तो x बटे 4 लिखे, फिर 6 अनुपात 8 दिया तो 6 बटे 8। तो हमने इसे सिंपल फॉर्म में किया, दो ऐसा नंबर लेना है कि ऊपर नीचे दोनों कटे। तो 2 में हम लोग यदि 6 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार में आएगा, तो 2 से फिर भाग दिए 8 में तो 4 बार में। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, इधर इधर कट गया, तो इतना हम लोग केवल बचा 3 बचा, तो x का मान कितना आएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा साथी। तो 31 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सिंपल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है मेरे भाई। पहले आप लोग पॉज कीजिए तब इस सवाल का राइट आंसर दिए। यदि x इंटू 1/4 बराबर 6 है तो x का मान कितना होगा? बताइए दोस्त, x इंटू 1/4 बराबर 6 है तो x का मान कितना होगा? यही हल करना है भाई। बताओ, ये सवाल कोई है, बता सकते आप लोग? देखिए ऑप्शन भी दिखाएंगे ना, बहुत गजब दिया है। डायरेक्ट गुणा कीजिए, 4 छंग 24, x का मान 24, देखिए ऑप्शन ए दे रखा है। तो 32 का ए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी, कोई दिक्कत हुई सवाल में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या दिया है। 15 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो? आयत का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आयत का आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया, लंबाई यानी 15 दिया है, चौड़ाई आपका यानी ब्रेथ कितना दिया, 9 दिया। तो मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 15 9 135, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है, तो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन सी दिया है। फार्मूला बेस आपको मालूम है, ये सिंपल फार्मूला है साथी। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई आपका यानी लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी आपका चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला में रख दिया, लेंथ की जगह लंबाई की जगह 15, ब्रेथ यानी चौड़ाई की जगह 9 रख दिया। सिंपल सब 15 9 135, 9 का मल्टीप्लाई 15 में करे या 15 का मल्टीप्लाई 9 में करे तो सिंपल 135 ही आएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे सॉल्व का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या दिया है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 24 और 36 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है? वह सबसे बड़ी संख्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या देखना है जो कि 24 और 36 को भाग कर देगी। बताइए, चलिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। पहले आप लोग इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
सबसे बड़ी संख्या देखना है जो कि 24 36 को काट देगी। 18 काटेगा, 24 को काटेगा, नहीं काटेगा। 9 केवल 36 को, 24 को नहीं काटेगा। 12 12 दूना 24, 12 तेईस 36, ये काट रहा है, तो यही तो होगा। 10 का जाएगा पॉइंट में चला जाएगा, 2.4 3.6। तो साथी सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। 12 ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो कि 24 और 36 को दोनों पूर्णतः विभाजित कर रही है। 12 दूना 24, 12 तेईस पूरी तरह विभाजित कर रही है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं भाई। एक कोई वर्ग है तो कितने विकर्ण होते हैं, 1 2, ये वाला विकर्ण होते हैं, कितने 2 हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन देखिए 2। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, यही तो सवाल आपसे पूछा है। एक वर्ग है, वर्ग में विकर्ण एक इधर एक इधर, 2 होते हैं विकर्ण। क्या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या, नो रॉन्ग हो जाएगा। केवल क्या होता है, केवल 2 होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले बताइए आप लोग, हम नहीं बताने वाले। सबसे बड़ी संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लीजिए, उसके बाद सोचिए, ऑप्शन देखिए किससे जला सकते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 9, तो सबसे छोटी संख्या 1 की हो जाएगी, 2 की 2 ठी 9 हो जाएगी, 3 की 3 ठी 9, 4 की 4 ठी 9। सबसे बड़ी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। उसके बाद 100 हो जाता है, 3 अंक से शुरू हो जाता है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 3 ठो 9, 999। बेसिक हुआ। अब आपसे क्या पूछा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 किस संख्या से विभाज्य होगी। देखिए किस संख्या से विभाज्य होगी। 9 से जाएगी क्या, पहला ऑप्शन उठाइए। 9 से 99 बिल्कुल चला जाएगा, और 11 से भी 9 बार में जाएगा। 9 का भाग यदि हम करेंगे इसमें साथी तो 11 बार में, यदि हम इसी 99 को 11 से करेंगे तो 9 बार में। तो पहला ही संख्या जो है साथी पूर्णतः विभाजित करे। 5 7 से तो जाएगा नहीं, 7 8 से तो जाएगा नहीं, 5 6 से तो जाएगा नहीं। तो साथी 36 का ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है मेरे भाई। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर साथी 37। ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं साथी। यदि 10 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से विभाजित किया जाए तो अनुपात क्या होगा भाई। 100 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से विभाजित किया जाए तो अनुपात में 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो 2 अनुपात 1 आना चाहिए। क्या साथी, 2 अनुपात 1 आना चाहिए। तो 37 का कितना हो रहा है आपका, बी ऑप्शन देखिए 2 अनुपात 1 होना चाहिए साथी। 5 दूना 10, तो 2 अनुपात 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी आपको, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सही दिक्कत। तो समझ गए। इस तरह 100 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से विभाजित, 50 सेंटीमीटर 100 को दिया ना, 100 हम ऊपर लिखिए, 50 ने विभाज कर दिए, 1 जुड़े 5 दूना 10, 2/1 आ रहा है कि नहीं इधर से, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अनुपात ने पूछा हमसे, तो 37 का बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है। 25% का दशमलव रूप क्या होगा। तो साथी 25% का आपसे दशमलव रूप पूछा है भाई। 25%, इसको यदि आप परसेंटेज को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे इसमें, बताइए। दशमलव को हटाइए, परसेंटेज को हटाइए, तो आप क्या करेंगे इसमें, किससे भाग देंगे, 25/100 कर देंगे। अब कितना आएगा, एक दोनों जीरो हटाना है तो पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, 0.25 हो जाएगा। सिंपल 0.25 ऑप्शन ए देखिए। काफ़ी लोग तो भाई इसमें भी नहीं सही कर पाए थे, मैंने देखा था काफ़ी लोगों को ये भी सवाल सही नहीं कर पाए थे मेरे भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। 0.2 जीरो को हटाना, 0 फिर उसका पॉइंट दीजिए, अपने आप 2 जीरो कम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है। साइन 45 का मान क्या होगा। साइन 45 डिग्री का मान आपसे सवाल पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री का सभी याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है मैथ में। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त, आपका 1/√2 होता है। 1/√2 ऐसे लिख कर दे देगा, आप कन्फ्यूज आ जाएंगे, डायरेक्ट आपको ये सिंबल बना के नहीं देगा, याद रखिए 1/√2 होता है। तो 39 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है। पहली 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्या पहले क्या होती है साथी, अभाज्य संख्या बताइए। पहली 4 विषम, वो भी विषम अभाज्य संख्या, विषम सम का नहीं पूछा है, विषम
तो पहली 4 कौन सा हो जाएगा? ऐसी संख्या केवल अपने आप और 1 से कटे, 3 5 7 9 तो कटता है। ऐसी संख्या केवल एक और खुद केवल अपने आप से कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। और साथ ही 7 8 9 10 11 ये आपकी पहली 4 विषम संख्या पूछा। औसत, तो सभी औसत कैसे निकाला था? सभी संख्या को जोड़ दीजिए, जिसका पूछा है कितना अच्छा नंबर है उसके भाग दे दीजिए। तो 3 5 8 8 7 15 इसको जोड़ना है और 4 से भाग देना, क्योंकि देखिए 4 है, 1 2 3 4, तो 3 5 8 8 7 15, 15 और 11 26, तो 26/4 भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 6 24। भाई देखिए पूरा हल करने की जरूरत नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए सिंपल केवल ऑप्शन बी में ही केवल 6 दिया और किसी ऑप्शन में दिया है। पॉइंट लगाएंगे तो 6.5, 4 5 20 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या रहा है? बिल्कुल राइट आंसर। अभाज्य संख्या औसत कैसे निकाला जाता है? सभी संख्या को जोड़ देना है, कितना नंबर उसको भाग दे देना होता है। ओके, तो 40 का बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 6.5। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है मेरे भाई। अब रीजनिंग के सवाल देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए थे। श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 0 3 8 15। ओके, तो चलिए हल कीजिए। क्या करें? सीरीज बढ़ रहा है, हमेशा सीरीज बढ़ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही हुआ होगा। बिल्कुल, तो 0 से 3 यानी +3, 3 से 8 यानी +5, +5 किस में ऐड किया होगा? 3 में ऐड किया होगा। फिर 8 से 15, 8 में क्या ऐड करेंगे? 15 हो जाएगा, +7 जोड़ दीजिए। फिर देखिए +3 +5 +7, या सीरीज कुछ दिमाग लग रहा है? 2 का गैप देखिए, 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, यानी फिर 7 में जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, +9 हो जाएगा। किस में हम 9 जोड़ेंगे? 15 में जोड़िए, 15 9 24 होता है। तो क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा भाई? आपका 24 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा आंसर? 24 ही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। तो 41 का मेरे भाई ए ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया? ये रीजनिंग का सवाल बेस्ट सवाल है आज के इस सेशन का। आप घबरा गए होंगे देख कर, यार ये तो हम काफ़ी ऐसे होंगे घबरा होंगे, ये सवाल हमें तो नहीं आएगा। तो यदि साथी जैसे कि दिया एक निश्चित कूट भाषा में ऑल द बेस्ट को 104 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कूट भाषा में बेस्ट ऑफ लक के लिए कूट क्या होगा? तो साथ ही इस तरह के आप सवाल देख के घबरा गए होंगे ना, जैसे ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट को कितना लिखा है दोस्त आपका? 104। जब इस तरह का सवाल आया ना, तो सबसे पहले आपको कुछ सोचना नहीं, सबसे पहले सबका नंबर लिख दीजिए, कोड कर दीजिए। जैसे ई आपका 1 होता है, यल आपका 12 होता है, फिर यल आपका 12 होता है, टी आपका 20 होता है, यच आपका 8 होता है, ई आपका 5 होता है, बी आपका 2 होता है, ई आपका 5 होता है, यस आपका 19 होता है, टी आपका 20। फिर कोड करने के बाद उसका जोड़िए साथी, सभी को जोड़ना है, आपको सबको जोड़ना है। ओके, तो सबको जोड़ देना है। क्या देखते हैं, पहला नियम यही इस तरह के सॉल्व करता है कि सबको कोड कीजिए। यदि 3 दिया रहेगा तो कट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो केवल 1 दिया, हम पहले इसको जोड़ेंगे। जैसे देखिए 1 और 12 13, 13 12 25, 25 20 आपका 45, 45 8 कितना हो गया? 45 8 53, 53 5 58, 58 और 2 60, 60 5 65, 65 और 19 कितना हो जाएगा? 80, 65 और 19 15, 65 80 हो गया, 4 84 होगा, बिल्कुल 84, 84 20, 84 20 104। देखिए क्या क्या है, सिंपल सा ऑल द वेरी बेस्ट को सबको कोड कर कर भाई जोड़ा है। तो समझिए पहला नियम ही काम कर गया इस तरह के सवाल में। क्या किया हमने? ऑल द वेरी बेस्ट लेख को ए से जेड तक जो अक्षर है मैंने कोड किया सभी का। ये आपको मालूम ना चाहिए, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और किसी भी एग्जाम में आप तैयारी करेंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग तो इसी तरह आपको हल करने की जरूरत होती है, तो आपको याद होगा। ओके, ए से जेड, जैसे ए आपका 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, 6 आपके एफ होता है, 7 पे जी, एच पे 8, 9 पे आई, जे पे 10, 11 पे के, एल पे 12, ऐसे ऐसे मालूम होना चाहिए। पी जैसे 16, एन आपका 14, ऐसे एक्स 24, 19 यस, टी 20, यू 21, भी 22, ऐसे हो याद होना चाहिए सभी, तभी मजा आएगा। तो 104 यानी सबको कोड किया। तो अब हमसे किसका पूछा है? बेस्ट ऑफ लक का पूछा है ना। देखिए बी आपका 2 होता है, ई आपका 5 होता है, यस आपका 19 होता है, टी आपका 20 होता है, ओ आपका 15 होता है, एफ आपका 6 होता है, हम सबका कोड कर रहे हैं, और यल आपका सती 12 होता है, यू आपका 21 होता है,
और सी आपका 3 होता है, के आपका 11 होता है। बस और कोई छूटा तो नहीं है? बिल्कुल। देखिए उसके बाद 2 + 5 कितना होगा? 7, 7 और 19 26, 26 20 46, 46 15 61, 61 6 67, 67 12 आपका 79, 79 और साथी 81 कितना हो? 79 100, 100 होगा। 100 और 3 103 और 11 114। सभी को जो हमने कोड किया जब जोड़ा तो हमारा 114 आ रहा है। क्या ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत हुआ मेरे भाई बताइए? बेस्ट लगा हो तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कीजिए, ऑन कीजिए। डेली आपको ऐसे ही क्लास मिलेगा मेरे भाई, एकदम आराम से आसान भाषा में। ओके साथी, चलिए अब अगला सॉल्व बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जैसे देखिए क्यू, एन, उसके बाद के, एच, ई दिया है। इस क्वेश्चन मार्क के बताना है। तो अगर इस तरह का सवाल आए, आपको कुछ समझ में ना आए तो भाई आपको क्या करना है? तुरंत आपको कोड कर देना है। सबको क्या करना है? कोड कर देना है। जैसे क्यों आपका 17, एन आपका 14, के आपका 11, एच आपका 8, ई आपका 5। भाई याद कर लीजिए क्योंकि कंपटीशन का दौर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 17 से 14 -3, 14 से 11 -3, 11 से 8 -3, 8 से 5 -3, यानी -3 करा है। तो यदि फिर 5 में से यदि हम -3 करते तो कितना होगा? 5 में से 3 कम करेंगे 2, 2 पे कौन होता है? ए, बी हो जाएगा। सिंपल से बी, देखिए ऑप्शन दिया है बी, लॉक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुई तो आप बताइए साथी। 43 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह के आपके साथ ओरिजिनल पेपर के 43 22 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट का आज पेपर समाप्त हो चुका है। तो बताइए आपका कितना स्कोर बना मेरे भाई? टारगेट है आपके 2025 में इस बार आपके वजन पे वर्दी होना चाहिए। तो भाई ऐसी तैयारी चाहिए। ओके दोस्त, बिल्कुल उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन में साथियों डाउट हो या मुझसे कुछ भी गलती हुई माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट में उसको बेस्ट तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते साथी एक और नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। रिक्वेस्ट है नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्त, लगातार आपके लिए मेहनत होगी और आपको मेहनत करवाने के लिए। ओके चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।